साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। लोकसभा में दूसरे दिन देश के बड़े बड़े दिग्गजों का भाषण दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर। कल्पना कीजिए किस प्रकार का माहौल रहा होगा। अब मैं जानता हूं दोस्तों कि आप पूरे के पूरे 10-12 घंटे का वीडियो तो देख नहीं सकते, और इसीलिए सेलेक्टिव तौर पर 3-4 नेताओं के मैंने वीडियो निकाले हैं। आगे का किस्सा जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी का होगा तो वो अलग से दिखाऊंगा, लेकिन आज के वीडियो में यह जानना जरूरी है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में भाषण दिया तो किस प्रकार से वो फंस गई, वो झूठ बोलती हुई धरी गई, और संसद में किस प्रकार से अमित शाह जी ने करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव की भी कहानी बताऊंगा, कैसे वो बुरे फंस गए। आज का पूरा वीडियो दोस्तों कोशिश करूंगा 4-5 वीडियो कम से कम 2 विंडो 3 विंडो में दिखाऊं, ताकि जो झूठ है ना वो आपके सामने आ सके। बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। मैं बिल्कुल बिना किसी भूमिका के शुरुआत करता हूं आज का वीडियो। मैं निवेदन करता हूं कि आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और हां, एचबी मेलोडी पर देखिए दोस्तों, लगातार गीतों का सिलसिला जारी है। आप उस पर बिल्कुल अपनी नज़र बनाए रखिएगा। 1-2 दिन में एक नया गीत अपलोड करूंगा। अभी भगवान शंकर के गीत ज़रूर सुनिए, मंत्र जो हमने अपलोड किया है। आइए सबसे पहले 2 विंडो से ही शुरू करता हूं दोस्तों। झूठ नंबर 1। आप जानते हैं प्रियंका गांधी संसद के भीतर कहती हैं, मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया। निश्चित रूप से गिरे ही होंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो कैसे संदर्भ बदलती हैं और दूसरे को झूठा बताने के चक्कर में खुद झूठ बोल रही होती हैं। संदर्भ ये था दोस्तों जिसमें आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अरे ये तो आतंकवादियों को जब गोली लगती है तब माताजी आंसू बहाती है। अब उसको झुटलाने के लिए इन्होंने एक नई थ्योरी लाने की कोशिश की। मैं 2 विंडो में आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से उस विमर्श को बदलने का काम किया। और इसीलिए आपको जो 2 विंडो दिखा रहा हूं ना, एक में कह रही है प्रियंका गांधी, मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकियों ने शहीद किया, लेकिन यह बात छुपा लिया कि उनके आंसू तब गिरे सियासी तौर पर जब आतंकियों का एनकाउंटर हुआ, और यह बात खुद सलमान खुर्शीद ने कही है। इसको आज तक गांधी परिवार के किसी सदस्य ने खंडन नहीं किया। आप सुनिए 2 विंडो में। मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े, और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। देखा आपने दोस्तों, आज का दिन गजब का था। प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण को मैं पूरा सुन रहा था। मुझे लगा कि कुछ तो संजीदगी नजर आएगी, कुछ नहीं। पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछ कर मारा गया, कलमा पढ़वाया गया, तब भी नहीं समझ में आया तो पैंट खुलवाया गया, एक शब्द नहीं कहा। आतंकियों को कवर फायर देने के लिए भारतीय कहने लगी कि भारतीयों को मारा गया, भारतीयों को मारा गया। लोकसभा में भाजपा के नेताओं ने कहा कि वो हिंदू थे, उनको भारतीय होने की वजह से नहीं मारा गया, हिंदू होने की वजह से मारा गया। वो कहती रही भारतीय थे, भारतीय थे। मुझे लगा हो सकता है वो धर्म के चक्कर में नहीं फंसती होंगी। अब मैंने ये निकाला नहीं, आप कल का ही राहुल गांधी का ट्वीट देखिएगा। उसमें वो लिखते हैं कि 2 कैथोलिक नन्स जेल्ड इन छत्तीसगढ़। जब दूसरे धर्म के लोग होते हैं ना, इनको धर्म की एकदम से याद आती है। हिंदू होते हैं तो छोड़ देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये इस तरह के लोग हैं। कल्पना कीजिए जब इनका 7 दशक तक इनका राज रहा होगा, कैसे लोगों को सताया होगा दोस्तों, ये कल्पना कीजिए। मैं एक और आपको इनका झूठ दिखाता हूं आज ही के वीडियो में। 2 विंडो जानते हैं सत्ता पक्ष को क्या कहती है?
आप इतिहास की बात कीजिए, मैं तो वर्तमान की बात करूंगी। टू विंडो है ये, आप इतिहास की बात कीजिए, मैं वर्तमान की बात करूंगी। इसी भाषण के दौरान ये कई बार कभी माता जी, कभी दादी, सबके गुणगान में लग गई। पहले विंडो में ये इतिहास और वर्तमान, और दूसरे में अपनी मां, अपनी दादी, दोनों की बात करती हैं। अब सुनिए। की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। देख रहे हैं ना, यही सच्चाई है। ये आज ही का बयान है, ऐसा नहीं कि कहीं और से उठा के लाया हूं। जिस भाषण में वो कह रही हैं कि आप इतिहास की बात कीजिए, मैं वर्तमान की बात करूंगी, उसी में मेरी मां के आंसू तब गिरे जब पति को शहीद किया, फिर महान देशभक्त इंदिरा गांधी ने ये कर दिया, वो कर दिया, सब कर दिया। अब मोदी जी के शासनकाल में कुछ हो जाए, मोदी जी ने थोड़ी किया है, तो सेना ने किया। ये हाल है दोस्तों, ये हाल है। और तो और आज तो एक और गजब चीज दिखा मुझे। प्रियंका वाड्रा ये कह रही थी कि आम लोगों के लिए तो सुरक्षा ही नहीं होता, बैसरन घाटी में लोग पहुंचे, सुरक्षा ही नहीं था। अरे सारे सुरक्षा कर्मी तो आप लोगों की सेवा में लगे रहते थे जब आप कुछ नहीं थी, सांसद भी नहीं थी। सांसद तो अभी बनी है ना, 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल हो गया होगा, अभी बनी है। जब ये कुछ नहीं थी, इनका पूरा परिवार, इनके पति, बच्चे कुछ नहीं थे, तब भी इनके पास वो सुरक्षा थी जो प्रधानमंत्री को होती थी। आपको मैं 3 विंडो दिखा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। एक में तो ये बयान है जो मैं आपको सुना रहा हूं, दूसरे में एसपीजी सुरक्षा जब हटाई गई तो अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया कि मेरी सुरक्षा, अरे हम तो, हमारा एंटाइटलमेंट है, हम गांधी परिवार हैं, हम नेहरू के खानदान से हैं। और आज भी जो सीआरपीएफ की भी सुरक्षा दी गई है ना, सिर्फ सोनिया, राहुल और प्रियंका, इनकी सुरक्षा में 600 कमांडो हैं, 600 कमांडो, 24 घंटे सुरक्षा 3 लोगों के लिए, सोनिया, राहुल, प्रियंका के लिए 600 कमांडो। आप कल्पना कीजिए, कोई दुनिया की कोई सरकार, 3 तो सिर्फ सांसद ही है ना भाई, और कुछ नहीं है। प्रियंका तो सांसद भी नहीं थी, जबकि ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं। कोई सरकार कहां से दे पाएगी हर आदमी को? आप बाइट सुनिए और बाकी दोनों खबर देखिए। भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा की कहानी है। अब जरा अखिलेश जी पर आता हूं। आप जानते हैं ना, डिंपल यादव को लेकर मौलाना रशीदी ने गलत टिप्पणी की, आप जानते हैं। लेकिन एक शब्द अपनी पत्नी के लिए नहीं निकला, जिसका इतना अपमान किया और पूरी दुनिया का बखान कर रहे हैं। एक शेर मारा, 2 विंडो दिखा रहा हूं, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। और अपनी पत्नी पर जिस मौलाना ने इतना खराब टिप्पणी की, इतनी खराब टिप्पणी की, उस पर एक शब्द नहीं निकला। सुन लीजिए। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थे, 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था, उनका सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। अमित शाह जी ने इन लोगों को खूब धोया, गृह मंत्री। लेकिन उसको सुनाने से पहले अखिलेश यादव जी का एक और बयान सुनाता हूं। एनकाउंटर अगर नहीं होता, आतंकवादी नहीं मारे जाते, तो आज पूछते कि आतंकवादी क्यों नहीं मरे। अब मर गए तो बोल रहे कल ही क्यों मरे। सुन लीजिए।
आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अब आपको मैं गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुनाता हूं दोस्तों। कुछ बयान बड़ा जरूरी है। आज प्रियंका वाड्रा ने एक बार भी हिंदू नहीं कहा। दूसरे का धर्म ढूंढ के ले आते हैं ये लोग, हिंदुओं का नहीं। अखिलेश यादव भी यही, मौलाना साहब तो बोल ही रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं इसलिए नहीं बोल पा रहे। कोई पुजारी होता तो पीछे पड़ जाते उसके। आज अमित शाह जी पूछते हैं अखिलेश जी को कि अरे आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए, बैठ जाइए, सुनिए। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार, अखिलेश जी बैठ जाइए। मान्यवर, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है, और 6 वैज्ञानिकों ने इसको क्रॉस चेक किया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री ने दोस्तों इनकी पूरी कलई खोल दी। कहा कि मुझे तो लग रहा था कि जब आपको बताऊंगा पहलगाम के 3 आतंकियों को हमने मार दिया तो आप खुश होंगे, मगर यहां तो आपका चेहरा ही काला पड़ गया। सुन लीजिए। से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ। मान्यवर मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था दोस्तों। उसका बदला सावन के महीने में सोमवार के दिन ऑपरेशन भगवान शिव के नाम पर जो ऑपरेशन चलाया गया उसके तहत मारा गया। इसकी पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह जी ने दी, जरा सुनिए। ऑपरेशन महादेव माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। जानते हैं दोस्तों, कल जब आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आई, मैं लेफ्ट लिबरल गैंग के वीडियो देख रहा था। मैं एक एग्जांपल ही देता हूं। पुण्य प्रसून वाजपेयी गजब की नौटंकी क्रिएट कर रहे थे कि एक तरफ चर्चा हो रही थी, दूसरी तरफ आतंकवादियों की खबर, एक तरफ 12 बजा, दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर, फिर 1 बजा तो पता चला पहलगाम, फिर 2 बजा तो पता चला वही आतंकी। आज अमित शाह जी ने एक बड़ी जानकारी दी कि जब ये आतंकी मारे गए तो हमने इस बात की पड़ताल की कि क्या वास्तव में वही आतंकी है। तो उसके लिए हमने उनके खोखे मंगाए, राइफल मंगवाया, ताकि जो पहलगाम हमले के दिन जो राइफल से खोखे निकले वो वही हैं या नहीं है। जब ये मिलान हो गया तब हमने कहा कि वही आतंकवादी थे। सुनिए। कल आतंकवादी मारे गए। इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए।
और मान्यवर, आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। जानते हैं दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक एक को करारा जवाब दिया। दो और सुनाता हूं बयान। पी चिदम्बरम, आप जानते हैं ना, बहस शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने लगे कि कैसे पता कि पाकिस्तानी थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने उनको भी जवाब दिया। वो हिस्सा सुनाता हूं। मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली। क्या कहना चाहते हैं चिदम्बरम साहब? किसको बताना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि मैं आज चिदम्बरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। अमित शाह जी ने राहुल गांधी को भी जवाब दिया। हालांकि अमित शाह जी के बाद राहुल गांधी का भाषण तय किया गया था, लेकिन जो वो लगातार बोलते हैं ना कि पहलगाम में कोई नहीं था, मैं ही था, अकेला था। अरे भाई, अमित शाह जी भी थे, गृह मंत्री हैं। उन्होंने जवाब दिया। जरा एक हिस्सा सुनाता हूं, सुनिए। जिस दिन बिहार गए, उस दिन पहलगाम में कोई नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी थे। सारे लोग चले गए थे, सारे लोग वहां से अपने अपने ठिकाने पर चले गए थे, मगर इन्होंने एक बात कही, उस पर मेरी आपत्ति है मान्यवर। अब जाते जाते एक 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, क्योंकि तब तक मुझे खड़गे साहब का भी भाषण सुनाई पड़ा। मोदी जी की तो गजब आलोचना करते हैं, और आलोचना को पार करके वो एक नए लेवल पे पहुंच जाते हैं जो शोभनीय नहीं है। बोलते हैं एक आदमी को भगवान क्यों बनाते हो, ये वो। और ये वही व्यक्ति हैं जिनकी कांग्रेस में घोर बेइज्जती होती है, और खुद सबके सामने ये कहते कि हमको तो मैडम ने ही बनाया है, मैं जो हूं यही है, उसी को भगवान बनाते हैं। 2 विंडो में दिखाता हूं, देख लीजिए। व्यक्ति को बढ़ावा इतना भी मत दो, उसको भगवान बनाकर उसकी पूजा मत करो, उससे देश का नुकसान होता है। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं। दोस्तों, मैं तो एक ही बात कहूंगा, 100 बात की एक बात। विपक्ष ने बड़ा अच्छा काम किया ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने की मांग करके। प्रधानमंत्री का, मोदी का भाषण तो निश्चित रूप से हर किसी के जहन में है, उस पर अलग से बनाना पड़ेगा। तो इंतज़ार कीजिए और बने रहिए, देखिए। ऑपरेशन सिंदूर पर एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूं। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, सबके भाषण को डिकोड करूंगा। अगर आपने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा अपनी राय। और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ भी बने रहिए दोस्तों, नए गीत की तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।